हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और ये प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि साधारण ब्याज आपका सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 4800 की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 बन जाएगी। देखिए दोस्तों, कोई राशि हमारे पास इतनी है और वो कितनी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। तो इतनी राशि इतनी कब बनेगी, जब इसमें कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। ब्याज लगाने के बाद वो राशि फिर इतनी बन गई। तो इतनी बन गई मतलब ये क्या है दोस्तों, आपका मिश्र धन। मिश्र धन कितना है दोस्तों, आपका 6480। क्लियर है दोस्तों। अगर आप मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ब्याज कितना था। तो आप मिश्र धन में से माइनस कर दीजिए मूलधन को, 4800 को आपको पता चल जाएगा ब्याज कितना था। तो 6480 में से इसको माइनस करेंगे तो 0, 8, 14 में से 6 और ये आपका 1। तो आपका ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज आपका है 1680। और ये क्या है दोस्तों, आपका मिश्र धन है और ये क्या है, आपका मूलधन है। ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला होता है, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में संख्या रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। SI आपका कितना है, SI आपका 1680। तो SI की जगह आप 1680 रख दीजिए। प्रिंसिपल आपका कितना है, 4800। तो यहाँ पर 4800 रख दो। रेट आपसे पूछ रहा है, R ऐसे ही रहने दो। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 7 वर्ष का, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। और पूरे का बटा दोस्तों कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब यहाँ पर 2 जीरो से आप यहाँ पर दोस्तों ये 2 जीरो कटा दीजिए। 2 जीरो से आपने 2 जीरो यहाँ पर कटा दिए। अब यहाँ पर इसे आप कटाएंगे, ये कटेगा दोस्तों 16 से आप इसे कटाएंगे। तो 16 एक कम 16, 0 आ जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पच्चे 80, 16 से इसे कटाएंगे, ये कितनी बार में कटेगा, 16 तिया 48 बार में कटेगा। कट गया दोस्तों। अब इसे का देखिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 से हो जाएगा। तो 3 सत्ते ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 सत्ते दोस्तों कितना हो गया, 21 हो गया। अब 21 से आपका 105 को काटेंगे तो 21 पच्चे आपका 105 होता है। 21 पच्चे 105। इधर क्या बचा दोस्तों, आपका R। तो रेट आपका कितना है, 5% का दोस्तों आपका रेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी होगी। अब यहाँ पर आपको जब कोई भी राशि नहीं दी गई है तो उस राशि को आप अपनी तरफ से दोस्तों 100 मान लीजिए। जब कोई राशि नहीं दी गई है तो आप उसे 100 मान सकते हैं। ठीक है। 10% की दर है और यहाँ पर साधारण ब्याज एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे पास निश्चित राशि दोस्तों 100 मान ली है और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुनी। दोगुनी का मतलब 200 हो जाएगी। क्लियर है। पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगी, तो समय तो आपको नहीं पता, ये तो बात क्लियर है। कोई राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, हमने राशि मान ली 100 और राशि कितनी होगी, दोगुनी हो गई 200। तो इस मूलधन में हमारा ब्याज कितना शामिल है, 100 रुपये का ब्याज शामिल है। 100 रुपये पर 100 रुपये ब्याज लगा तभी तो हमारा 200 हुआ, राशि दोगुनी हो गई। तो यही फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों 100 होता है। ठीक है। SI ब्याज आपका दोस्तों कितना हो गया, 100 हो गया ब्याज। क्लियर है। प्रिंसिपल दोस्तों कितना हो गया, प्रिंसिपल भी आपका 100 हो गया। रेट दोस्तों आपको दे रखा है 10 का। टाइम पूछ रहा है, पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। 100 से 100 कटा, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, तो 10% का टाइम आ गया दोस्तों। आपका टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 10 का। ठीक है दोस्तों। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 10 वर्ष में। तो कितने समय में दोगुनी हो जाएगी दोस्तों, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये और 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, तो मूलधन क्या है। देखिए, तो कोई भी राशि है आपके पास, तो राशि तो नहीं पता है। 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2 वर्ष में हो गई दोस्तों 720। ये कह रहा है 2 वर्ष में कितनी हो गई, 720। और 5 वर्षों के बाद फिर हो गई 1020। 2 वर्ष में हो रही थी 720 और 5 वर्ष के बाद
अब 2 में 5 वर्ष के बाद, तो 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 7 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 1020 हो गई। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष में हो रही थी 720, फिर उसके 5 वर्ष के बाद, तो 2 में 5 वर्ष के बाद मतलब 7 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 1020 हो गई। तो पूछ रहा है मूलधन क्या है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 720 से कितना हो गया, 1020 हो गया। कितना बढ़ गया है, जो बढ़ रहा है वो क्या होगा दोस्तों, हमारा ब्याज ही तो होगा। जो बढ़ रहा है वो क्या होगा, ब्याज होगा। तो 7 वर्ष में से 2 वर्ष का घटा लीजिए, 5 वर्ष का बचेगा। तो 7 में से 2 जाएगा 5, और 7 वर्ष के में से 2 वर्ष का घटा लेंगे तो 5 वर्ष का बचेगा। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, और 10 में से 7 गया तो 3। तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ रही है दोस्तों के, 300 के ब्याज बढ़ रही है। जब 505 वर्ष में 3 बढ़ रही है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी, 60 बढ़ेगी, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 1 वर्ष में 60 बढ़ रही है, तो 5 वर्ष में कितनी, 300 बढ़ रही है। जब 1 वर्ष में 60 बढ़ रही है तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगी दोस्तों, 120 हो जाएगी 2 वर्ष में। और यहाँ पर कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्षों के बाद कितनी हुई है, 720। अब ये क्या हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया 120 है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 720। तो हम मिश्र धन में से 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज अगर हम माइनस कर दें, तो ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो 720 में से 120 घट जाएगा तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, बी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है तो उस ब्याज की दरों में कितना अंतर है। 2 अलग अलग बैंकों की बात कर रहा है और रुपए कितने, 1000। तो ये पहले बैंक में मान लीजिए हमने 1000 रुपये जमा किए, ठीक है, 1000 रुपये जमा किए, रेट नहीं पता, रेट क्या है, ठीक है, रेट नहीं पता रेट क्या है, लेकिन 2 वर्ष की बात कर रहा है तो समय कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। और पूरे का बटा दोस्तों कितना आ जाएगा, 100। या साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। इनका अंतर की बात कर रहा है तो अंतर के लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। दूसरी बैंक में भी दोस्तों क्या होता है, 1000 रुपये जमा करता है, अलग अलग बैंक की बात है। तो 1000 रुपये दूसरी बैंक में जमा किए इसने, क्लियर है। तो ये मेरा रेट हो गया दोस्तों R1, और यहाँ पर रेट आएगा निकल के कितना, R2 कह देंगे इसे, R1 नाम दे दिया इसे R2। समय कितना है, 2 वर्ष का समय है, और पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। और इनका अंतर कितने के बराबर है, 5 के बराबर इनका अंतर है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो 1000 यहाँ भी है, 1000 यहाँ भी है, तो 1000 कॉमन आ गया, इंटू 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया। 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो 100 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, R1 बचा माइनस R2 बचा, यहाँ क्या बचा, R2। तो ये हमने ले लिया, बराबर कितने के है, 5 के है। अब दोस्तों इसी को कटाएंगे, 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 4, यहाँ पर कितना आ गया, R1 माइनस R2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो इधर आके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 1 के बटे में 4 आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 का अंतर ही तो पूछ रहा है दोस्तों, दरों का अंतर ही तो पूछ रहा है, रेट 1 रेट 2 का अंतर ही तो पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25%। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपये है तो ब्याज की दर क्या है। वही तरीका है दोस्तों, प्रिंसिपल आपका 600 रुपये है, ठीक है, प्रिंसिपल 600 रुपये। आर आपको नहीं पता तो मैं इसे R1 नाम दे देता हूँ। टाइम 4 वर्ष का दे रखा है तो 4, और पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, मिलाकर की बात कर रहा है। जब मिलाकर की बात कर रहा है तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। रेट कितना है दोस्तों आपका, देखिए 600 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा, क्योंकि दर क्या है, दर ही तो पूछ रहा है, तो रेट 2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कितने समय का टाइम दे रखा है, यहाँ पर 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, तो 2 ले लेंगे। पूरे का बटा दोस्तों कितना आ जाएगा, 100। और यहाँ पर दोनों को मिलाकर कितना ब्याज होता है, 180। तो दोनों को मिलाकर कितने के बराबर है, 180 के दोस्तों यहाँ पर बराबर है।
अब देखिए मैं कॉमन लूँगा, 600 यहाँ पर है, 600 यहाँ पर है, तो 600 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना कॉमन आएगा दोस्तों, 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा आपका, 2 बचा, 2 कॉमन आया है, 2 बचा। और बटे में दोस्तों यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो 100 आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा था आपका, 2 बचा था, तो 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर इतनी बार। यहाँ पर कितना है R1, तो R आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस ले लो, कितना आ जाएगा, R2 है, तो ये R2 आ गया। बराबर कितने के हैं दोस्तों, 180 के हैं। इसी को कटा लेना है दोस्तों, 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कटेंगे, 6 दूने का 12 हो जाएगा। और 12 से कटाऊंगा मैं 180 को, तो 15 बार में कटेगा। तो 2R प्लस R कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3R बराबर के कितना, 15। अब 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो R आपका कितना निकल के आया, R निकल के आया आपका 5%। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में, पूछ रहा है कितने वर्षों का मतलब समय पूछ रहा है। 8,000 रुपये 3% साधारण ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये देगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है, कितना प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, तो 8,000 लिख दो। रेट कितना दे रखा है 3 को, तो 3 लिख दो। कितने वर्षों में, टाइम आपसे पूछ रहा है तो टाइम ऐसे रहने दो, पूरे का बटा दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर यहाँ पर कितनी राशि दे रखी है 6,000, तो 6,000 ले लो। ठीक है। अब आप कहेंगे आप बराबर का साइन क्यों लगाया, बराबर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष में देगा, तो ये बराबर होगा आपस में। तो बराबर कितनी दर से देगा दोस्तों, 4% की दर से देगा। कितने समय में देगा, 5 वर्ष में देगा। अब पूरे का बटा दोस्तों कितना, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। इसी को कटा लेना है, आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 से दोस्तों 100 कट गया। अब यहाँ पर दोस्तों 3 जीरो से तो आपके ये 3 जीरो भी कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 4 से मैं से कटाऊंगा तो ये 4 दूने का 8 कट जाएगा, 4 दूने का दोस्तों 8 कट गया। अब यहाँ पर आपके पास बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। और 6 से ये 6 कट जाएगा आपका, 6 से 6 भी कट गया। इधर क्या बचा t, इधर क्या बचा 5। तो टाइम कितना निकल के आया, टाइम निकल के आया दोस्तों आपका 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।